है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूं हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेज बाबा के ऊपर में। तो हम लोग कर रहे हैं योजना सीरीज, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां भी योजना आते हैं तो आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कौन सी योजना करने जा रहे हैं? तो आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। जी हाँ दोस्तों, क्या है नहीं है सब बताऊंगा इसके बारे में। तो क्या है नहीं है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, मेंस का एक क्वेश्चन भी दूंगा और सब कुछ बताऊंगा कि इसमें बजट एलोकेशन क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुए हैं, सब कुछ डिटेल कवर करूंगा। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वेट अ मिनट, लेट मी सेलेक्ट हाइलाइटर। ओके, हाँ, जीएस पेपर 2 से रहेगा इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर 2 जो टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजेस आउट ऑफ द डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम। मेनली मेरा हमेशा सिलेबस बोलने का यही मतलब होता है कि जब तक आपको सिलेबस याद नहीं होगा तब तक आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस हमेशा याद रखें, तभी आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि न्यूज में क्यों चल रहा है। तो जो परम स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हुआ था 2021 में, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च कर दिया था, ठीक है। क्यों उस समय लॉन्च किया? क्योंकि 5 साल पूरे हो रहे थे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव रिलेटेड सर्च में आपका जाइएगा, सर्च कीजिएगा इसको। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जब लॉन्च किया गया था, जो मेनली स्टार्टअप पे फोकस किया जा रहा था, उसके एनिवर्सरी पे, जो उसकी 5 साल की एनिवर्सरी हुई थी, उसी के याद में, मतलब खुशी में ऐसा खुशी में उन्होंने ऐसा कुछ लॉन्च कर दिया। इसमें जो 2022-23 का जब बजट आया तो उसमें बताया गया कि इसमें जो टोटल एलोकेशन ऑफ अमाउंट हुआ है वो हुआ है 283.5 करोड़ रुपीज, ठीक है। इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी, जाइंट ग्रांट करेगी 300 इंक्यूबेटर्स को। अब ये देखो 300 इंक्यूबेटर्स क्या होता है, पहले समझो इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं। इंक्यूबेटर्स बेटा वो होते हैं ना जो बिजनेस को फंड प्रोवाइड करते हैं, एंजल इन्वेस्टर। बैंक क्या करती है? बैंक भी फंड देती है। देखो एक चीज समझो, पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा एक मिनट, मेरे को पेन सेलेक्ट करना तो मैं तब तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। वेट अ मिनट। एक आपकी ये कंपनी है, ठीक है, ये आपकी कंपनी है एक्स कंपनी, ठीक है। अब एक्स कंपनी को क्या चाहिए? बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा जो लेगी उसके 3 मतलब ये है स्रोत है, सोर्स है, ये बोल सकते हो, ठीक है। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम, इंग्लिश हिंदी में दोनों यूज करूंगा, बायलिंगुअल चलेगा। तो पहला कौन सा है? बैंक है। मैं माउस का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए मैं भी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो। बैंक हो गया। दूसरा एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स। और तीसरा शेयर मार्केट, ठीक है। तो जब बैंक से जब पैसा लेती है कंपनी, स्टार्ट करती है, तो इसमें लिमिटेड अमाउंट मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है और इन्हें को पैसा देने के लिए रेडी नहीं होता। ये तो कहता है सुनो भाई, तुम तो अभी स्टार्टअप हो, तुम तो मार्केट में घुसने वाले हो, तुम पे कैसे मान ले कि तुम पैसा लौटा दोगे? नहीं भाई, तुम पैसा नहीं लौटा पाओगे, तुम भागो, तुमको पैसा नहीं देंगे। इस केस में क्या हुआ? अब ये तो शेयर मार्केट में घुस नहीं सकते हैं क्योंकि शेयर मार्केट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं कुछ कुछ, तो उसमें घुस नहीं सकते हैं। अब ये क्या करेंगे? इनके माँ बाप कौन बने? अब यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स। अब ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, अभी जैसे आप देखते होगे, जैसे वो आप शार्क क्लब में भी शो देखते होगे जो सोनी पे आता है। जो बच्चे नहीं देते हैं तो देखिए बहुत सारे स्टार्टअप शोज आ रहे हैं आजकल, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, जहां पे वो फंड देते हैं, जहां पे वो बताते हैं 10% इक्विटी ऐसे करके शेयर करते हैं पैसा। वही एंजल इन्वेस्टर्स को क्या करेगी? जो 300 इंक्यूबेटर्स होंगे ना, ये वही एंजल इन्वेस्टर्स है जिनको ग्रांट करेगी पैसा देने के लिए कि आप एलिजिबल हैं,
आप इनोवेशन एंड आइडिया के बेसिस पे पैसा दे सकते हैं एक्स कंपनी को, ताकि वो अपना बिजनेस बड़ा कर सके। ठीक है, और इस स्कीम के अंदर में आप कितना पैसा प्रोवाइड कीजिएगा, आप प्रोवाइड कीजिएगा करीबन 50 लाख रुपए तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी स्टार्टअप फंड मतलब स्टार्टअप कंपनी को जो मार्केट में आने वाली है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया पूरा न्यूज क्यों चल रहा है, कॉन्टेस्ट में क्या बात चल रही है। अब देखो स्कीम क्या है, एक्चुअली स्कीम क्या है वो समझो। अब मैंने बताया अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने, जब वो तुम्हारा परम ये हुआ था स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट हुआ था, उसमें ही गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दिया था। इसका एम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या होता है, वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता किसको देना, स्टार्टअप्स को देना। ठीक है, प्रूफ ऑफ देयर कॉन्सेप्ट कि हाँ उनका आने वाला जो आइडिया है, वो जो आइडिया लेके आ रहे हैं मार्केट में, वो मार्केट में कितना, जैसे कैसे मैंने बोला उस शो के बारे में कि वो आते हैं अपने आइडियाज बताते हैं, आइडिया अच्छा लगता है शार्क्स को तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी टाइप का है इसमें। ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट ट्रायल्स, आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करना, मार्केट एंट्री के ऊपर काम करना, कमर्शलाइजेशन करना, इसी सब चीज को उद्देश्य रखते हुए इस चीज को लाया गया है। ठीक है, इस स्टार्टअप में इसका एम क्या है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को या प्रमोट करना, इनोवेशन को, ठीक है, क्या करके एक इकोसिस्टम बना के। अब ये इकोसिस्टम क्या होगा, ये इकोसिस्टम को एनवायरमेंट इकोसिस्टम हो सकता है, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के, या आप कहीं पे चले जाए, आज मतलब होता है ना जैसे ये शो हो रहा है, शार्क वाला शो हो रहा है, ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाना है आपको, जिस कारण यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर्स के ग्रोथ को बिल्डअप कर पाए, जोड़ पाए आगे की तरफ। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, DPIIT के द्वारा। ठीक है, जिसको बहुत लोग सॉफ्ट में डिप्टी भी बोलते हैं, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें बजट आउटले कितना किया गया है, 8,348 करोड़ रुपीस का बजट आउटले किया गया है, पूरी तरह से 22-23 की हिसाब से देखा जाए तो। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताता हूं। देखो मैंने बता दिया अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि वो परम एक समिट हुआ था, उसमें लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता किसको देना, स्टार्टअप्स को देना जो मार्केट में आना चाहते हैं। किस बेसिस पे, किस को प्रूफ होना चाहिए ना, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए उनके पास, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूजेबल है। मार्केट एंट्री, किस मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स में यूज करना चाहते हैं, सर्विसेज में घुसना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं, कमर्शलाइजेशन करना, अगर वो इंडस्ट्री या चेन ऑफ मार्केट सप्लाई चेन डेवलप करना चाहते हैं, क्या उनकी आइडिया है, वो स्टार्टअप करना चाहते हैं पर किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, उसको समझना, उसके हिसाब से पैसे देना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य हमेशा ये रहा है, जो मैंने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आपको बता रहा हूं, उसके बाद रिसर्च करना आपको, ये आपका टास्क है। प्रीलिम्स में अगर चाहते हो इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, क्योंकि 95% चांस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी कोविड खत्म हुआ है। देखो बेटा, अभी कोविड खत्म हुआ है, तुमको पता है कोविड खत्म हुआ, तो इसको प्रमोशन मिलना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, तभी हम जाके, इकोनॉमी जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आना चाहता है, प्राइवेटाइजेशन ला रही है। कब आएगी प्राइवेटाइजेशन डिफेंस सेक्टर में, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, प्रमोटिंग करना है, इनोवेशन को क्रिएटिंग करना है, आपको एक इकोसिस्टम बनाना है, मैंने सब कुछ बता दिया। डिप्टी के द्वारा लॉन्च किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड द्वारा लॉन्च किया गया है। बजट आउटले 8,348 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, चलो बेनिफिट क्या होंगे और फीचर्स, ऐसी स्कीम्स लाने का बेनिफिट और फीचर्स क्या होता है। इसमें क्या कर रहे हैं, जो 300 इंक्यूबेटर्स होंगे ना, 300 इंक्यूबेटर्स मैंने बता दिया। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो 3,600 एंटरप्रेन्योर्स को फंड प्रोवाइड करेंगे आने वाले 4 साल में। वाह, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाएगा स्टार्टअप्स को। तो जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है, जो AEC है, वो जो डिप्टी तो चलती है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ दिस स्कीम। ये स्कीम कैसे काम कर रहा है, कैसे लागू हो रहा है, और इस पे पूरा नियंत्रण करना कि हाँ सही तरीके से फंडिंग हो रही है, पैसा सही जगह जा रहा है, एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना, लोग चीजों को चैनलाइज करना, किसका काम होगा, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का, जो किसके द्वारा बनाया गया है, डिप्टी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, 5 करोड़ तक का क्या करेंगे हम, पैसा प्रोवाइड करेंगे, किसको, इनक्यूबेटर्स को, जो एलिजिबल है।
ठीक है, जो सेलेक्ट किया जाएगा, कौन सेलेक्ट करेगा कि कौन इनक्यूबेटर एलिजिबल है, तो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी सेलेक्ट करेगी कि हाँ ये इनक्यूबेटर यानी ये आदमी सिलेक्टेड है स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए, तो उसको कितना रुपया दे दिया जाएगा, 5 करोड़ ले दिया जाएगा। अब वो 5 करोड़ इंक्यूबेटर्स क्या करेंगे, 20 लाख तक क्या क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किस बेसिस पे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रोटोटाइप प्रोडक्ट ट्रायल के बेसिस पे, ठीक है। वहीं पे 50 लाख कब प्रोवाइड करेंगे, मार्केट एंट्री पे, कॉमर्शलाइजेशन के, स्केल अप करना चाहता है, कोई बिजनेस को और बड़ा करना चाहता है, मार्केट में इंटरेस्टेड है लेकिन बिजनेस को और बड़ा। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मार्केट में आने वाला है, एकदम न्यू है, कुछ नहीं जानता, मार्केट में कोई हिस्सेदारी नहीं उसका, वो मार्केट में घुसेगा अब। और एक है जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसको बैंक रेडी, एक मिनट, वेयर इज माय मार्कर, यस, हाँ, सो बैंक रेडी नहीं है उसको पैसा देने के लिए, ठीक है। समझो यहाँ चीजों को डिफरेंस क्या है, बैंक यहाँ पे रेडी नहीं है पैसा देने के लिए, यहाँ रेडी होंगे एंजल इन्वेस्टर्स। वो एंजल इन्वेस्टर क्या करेंगे, पैसा लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे, और पैसा किसको देंगे, जो एग्जिस्टिंग मार्केट में है उसको 50 लाख देंगे, जो आ रहा है उसको 20 लाख देंगे, ठीक है। ये डिफरेंस आ रहा है। ऐसे स्कीम्स का नीड क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इजी अवेलेबल यानी इजी टू एक्सेस हो सकता है कैपिटल का, किसके लिए, इन्वेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इससे क्या होगा, जो उनका अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ है वो हैम्पर नहीं होगा, जो उनके पास आइडिया है, हो सकता है वो पैसे लेने में ही इतना डिले हो जाए ताकि वो मार्केट से आइडिया आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट सडनली बहुत चेंज हो रहा है। इस सडनली चेंज के कारण ना, अगर बेटा तुम नहीं मार्केट में टाइम से ही पैसे लगा पाओगे तो उससे क्या फायदा, कब मार्केट डाउन हो जाए, कब कोविड जैसा कुछ आ जाए। तो अर्ली स्टेज ऑफ जो ग्रोथ उनका दिमाग में सेट रहता है इस आइडिया, क्योंकि अभी ये मार्केट में आइडिया लगाए तो बहुत सारा मुनाफा मैं कमा सकता हूं, तो उस समय इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो पाए, ठीक है। ऐसे एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल क्या करेंगे, स्टार्टअप को प्रोवाइड करेंगे सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के उनके आइडिया पे आधार पर करेंगे। लेकिन बैंक जो होते हैं वही जो लोन देते हैं वो एक एसेट बैकअप लग के देते हैं कि हाँ आपकी इतनी संपत्ति ले ली जाएगी, इतना संपत्ति कोलेटरल रखो, ये कोलेटरल पे काम करते हैं, यही प्रॉब्लम में आ जाता है। एंजल इन्वेस्टर बहुत रिस्क लेते हैं लेकिन इनका जो रिटर्न होता है ये एकदम फिक्स होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हाँ एंजल इन्वेस्टर को जो जैसे हिस्सेदारी लेंगे कंपनी में, बैंक आपकी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं ले रही है, वो कोलेटरल ले रही है, बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन ये क्या करते हैं, हिस्सेदारी भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, प्रॉफिट भी लेते हैं, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर बहुत सारी चीजों को लेते हैं तभी जाके लोन मतलब पैसा प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एसेंशियल बन चुका है कि हम सबसे फंड प्रोवाइड करें इनोवेशन आइडिया पे, क्योंकि हम लोग देखो आत्मनिर्भर भारत बढ़ रहे हैं। अब मैं देखो इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन क्या दे रहा हूं कि आपको पता ना सिग्निफिकेंस क्या है स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम का। आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, तो क्या होता है इस सब चीजों से आपको बताना कि सिग्निफिकेंस रोल यानी इसका क्या मेन रोल आ सकता है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम जैसे चीजों का क्या महत्व रहेगा आत्मनिर्भर भारत को, जो अमृत काल मनाने वाले हैं, आज से 100 साल जब पूरे हो जाएंगे हम कहाँ देखना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को। तो इस पे आप लिखिए, अच्छे तरीके से इंट्रो दीजिए, फिर बताइए न्यूज में क्यों चल रहा है, फिर बताइए क्या होता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, उसके बाद जाके कुछ पॉइंट हाईलाइट कीजिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे आत्मनिर्भर भारत को प्रोग्राम क्या स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है, ऐसे करके वे फॉरवर्ड दीजिए। वे फॉरवर्ड में क्या दीजिएगा कि ऐसे चीजों से हम क्या कर सकते हैं, मेक इन इंडिया अगर प्रमोट करेंगे तो हमारे जो इंपोर्ट है, यहाँ पे देखो मैं पॉइंट जो दे रहा हूँ वो सब प्लीज नोट डाउन करो, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर तुमने मिस किया तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। सुनो ऐसे वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो, मैं ये सिर्फ हाईलाइट दे रहा हूँ, लिखोगे सब आप अपने से, मैं नहीं लिखवाऊंगा ये सब क्वेश्चन, आप खुद से लिखोगे क्योंकि ये सब आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। और लिखने के बाद आप वही उसी चीज को कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से उसे पिन कर सकूं और दूसरे बच्चे भी आपसे सीख सकें। तो इसका मेन सिग्निफिकेंस जो वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे कि जो मेक इन इंडिया जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आज इंपोर्ट कितना ज्यादा इंपोर्ट होता है इंडिया का, बहुत ज्यादा इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा। जब आइडियाज आएंगे तो उससे क्या होगा, जो हम बाहर से मंगाने का जो हमारा कॉस्ट है, जो हम महंगा मंगाते हैं सामान को, वो सस्ता बिकेगा, स्वदेशी चलेगा, देसी वाला फील आएगा कि हाँ ठीक है अपना देश का बना हुआ है, तो जो ऑल ओवर जो पैसा जाएगा वो देश में ही घूमेगा, देश को ही मुनाफा होगा। तो इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस निकल के सामने आ रहे हैं, बस आपको जो था लिखने की। तो चलो ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक वीडियो सब्सक्राइब कर देना। योजना सीरीज चल रही है, ऊपर जाके देखो लिंक, ठीक है। मैंने आज ये भी स्कीम करा दिया, अब सारी योजना स्कीम्स करा रहा हूँ, अब कुछ दिन और बस ये चलेगा, उसके बाद मैं एंड कर दूंगा इस सीरीज को। पूरी सीरीज की लिंक आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, चैनल को आगे बढ़ाइए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो इंडिया
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या है मैंने पूरा कवर कर दिया इसके बारे में। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है, क्यों लागू किया, बेनिफिट्स क्या है, नीड क्या है इस स्कीम्स का, और एक मेंस का क्वेश्चन मेंस बाबा की तरफ से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे स्कीम पूछे जाते हैं। तो आपका स्वागत है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।